स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो होने वाली है राजस्थान राज्य से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य ज्ञान प्रश्नों के बारे में। 20 ऐसे प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन 20 प्रश्नों में से स्टूडेंट्स 1 नंबर का पक्का प्रश्न आप सभी को क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, राजपूताना में राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जालोर, डी मंडोर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी मंडोर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण, सी उत्तर पूर्व, डी पश्चिम। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम में, अर्थात राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, राजस्व मंडल का कौन सा अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा रहता है? ऑप्शन नंबर ए गिरदावर, बी कानूनगो, सी पटवारी, डी तहसीलदार। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी पटवारी, अर्थात राजस्व मंडल का पटवारी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किस शासक ने करवाई? ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज, बी रामभद्र, सी नागभट्ट, सेकंड डी महिपाल। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 3034 वर्ग किलोमीटर, अर्थात धौलपुर का कुल क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शासक को चौहान वंश का आदि पुरुष माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वासुदेव चौहान, बी पृथ्वीराज प्रथम, सी अजयराज, डी विग्रह राज चतुर्थ। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए वासुदेव चौहान। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, संतों का शिखर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भानगढ़, बी रघुनाथगढ़, सी गुरु शिखर, डी तारागढ़। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर, अर्थात संतों का शिखर किसे कहा जाता है? जिसका आंसर सही होगा स्टूडेंट्स गुरु शिखर, अर्थात गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 35, डी अनुच्छेद 214। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, बी कोटा, सी धौलपुर, डी अलवर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी कोटा, अर्थात राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, पुष्कर मेला कब भरता है? ऑप्शन नंबर ए श्रावण माह में, ऑप्शन नंबर बी माघ माह में, ऑप्शन नंबर सी कार्तिक माह में, ऑप्शन नंबर डी चैत्र माह में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी कार्तिक माह में पुष्कर का मेला भरता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, बी श्री गंगानगर, सी नागौर, डी जोधपुर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी श्री गंगानगर। तो स्टूडेंट्स आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि श्री गंगानगर से कौन कौन विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी गंगानगर साइड के सभी स्टूडेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम को फरजंद की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए शाहबाद बारा में, ऑप्शन नंबर बी शाहपुरा भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी कतरियासर बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी तिलवाड़ा बाड़मेर में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव आयोजित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, बी रूपारेल, सी घग्गर, डी मेज। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी घग्गर, अर्थात घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, मुंतखब उल तवारीख में किस युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए जालोर का युद्ध, बी रणथंभौर का युद्ध, सी हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सिवाना का युद्ध। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी हल्दीघाटी का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, किस पक्षी को ग्रेट बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोंडावन, बी चिंकारा, सी मोर, डी कुर्जा। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए गोंडावन को, अर्थात गोंडावन पक्षी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आपने पहली बार सुना है या आपको इस क्वेश्चन के बारे में पहले से भी पता था? तो स्टूडेंट्स आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय सूचना आयोग के पास। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, अर्थात उच्च न्यायालय में भी और उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में अंतिम बार पाती पर्वन परंपरा का निर्वहन किस युद्ध में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी गंगोली का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी खातौली का युद्ध। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी खानवा का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिशन की रचना नहीं है। प्रश्न को एक बार गौर से फिर से सुने स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से सूर्यमल मिशन की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वीर सतसई, ऑप्शन नंबर बी सतीरासो, ऑप्शन नंबर सी बलवंत विलास, ऑप्शन नंबर डी मेरा युग। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी मेरा युग। तो स्टूडेंट्स आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि ये रचना किसके द्वारा की गई है मेरा युग? तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20, तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गले में, बी हाथ पर, सी कान में, डी सिर पर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए गले में, अर्थात तिमणिया आभूषण गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही स्टूडेंट्स बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।